वेलकम बैक। आज का ये हमारा वीडियो सबसे पहला वीडियो है कंप्यूटर का। जी हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पूरी डिटेल जानकारी इस चैनल पे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में जितनी भी सारी चीजें हैं जो मुझे जहां तक पता है, जो मेरा नॉलेज है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी जानकारियां आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो आज ये पहला वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कंप्यूटर की जानकारियों को, कंप्यूटर के नॉलेज को, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, और कंप्यूटर कहां कहां पे यूज होता है और किस काम में यूज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ इंद्रेश कुमार और आप देख रहे हैं इंद्रा आईटी नॉलेज। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना या गणना करने वाला। वैसे जो सबसे पहले गणना यंत्र है उसे हम अबाकस कहते हैं, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर यानी हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद जो उसका रिजल्ट आउटपुट में देता है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों तरह की गणनाओं को कर सकता है। कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर के बना है, पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे जनरली कंप्यूटर तीन टाइप्स के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए तीनों टाइप्स के जो कंप्यूटर हैं इनको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का यूज चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डाटा या सिग्नल को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद उसका आउटपुट भी एनालॉग में ही देता है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, दूरी, ऊंचाई, लंबाई ये सब मापने के लिए यूज किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल पर आधारित होते हैं और ये निरंतर सिग्नल देते रहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पीडोमीटर और थर्मामीटर। नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर। वैसे प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर डिजिटल कंप्यूटर ही यूज किए जा रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर पर आधारित होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का यूज हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग एक्सेट्रा। डिजिटल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर 4 टाइप के होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। चलिए आइए इनको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत छोटा होता है और ये एक सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, मतलब इसमें एक बार में एक ही आदमी काम कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को ज्यादातर घरों में, छोटे ऑफिस में, छोटे बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पेनटॉप, टैबलेट, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के लिस्ट में आते हैं। नंबर 2 मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है जो ज्यादातर करके बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसों में ज्यादातर यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर पे कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं और इस कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से काफी तेज होती है। नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है और इस कंप्यूटर को ज्यादातर एज ए सर्वर यूज किया जाता है। ज्यादातर इसका यूज बड़ी कंपनियों में डेटाबेस को रखने के लिए किया जाता है। इसकी जो काम करने की स्पीड होती है वो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर से तेज होती है और इस कंप्यूटर पे हजारों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सभी कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े और सबसे तेज होते हैं। इस कंप्यूटर का जो साइज होता है वो लगभग एक रूम के बराबर होता है। इस कंप्यूटर का यूज ज्यादातर वैज्ञानिकों के काम के लिए और इंजीनियरिंग के काम के लिए यूज किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो ये सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। बात करें तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है।
और बात करें तो भारत का जो सबसे पहला कंप्यूटर परम 10,000 है। टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। नंबर 3, हाइब्रिड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के फीचर्स को मिक्स करके बनाया गया है। इस कंप्यूटर का यूज जैसे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का काम एक साथ करना हो वहां पर किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर बाइनरी नंबर और एनालॉग सिग्नल दोनों को समझ सकता है। इस कंप्यूटर को ज्यादातर मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है, जैसे आईसीयू और ईसीजी और डायलिसिस जैसे कामों के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हॉस्पिटल में जो काम होते हैं उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो न्यू जनरेशन की 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, इनके डैशबोर्ड पे इस कंप्यूटर को यूज किया जाता है। यहां तक तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर जनरेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। इस कंप्यूटर का डेवलपमेंट 1945 से लेकर के 1955 के बीच में हुआ था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। इस कंप्यूटर का यूज वैज्ञानिक के कामों के लिए यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया जाता था। फॉर एग्जांपल IBM 701 और IBM 650। बात करें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। इस कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट 1955 से लेकर के 1964 के बीच में हुआ था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था और इसमें असेंबलिंग लैंग्वेज को यूज किया जाता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का यूज साइंटिफिक और कॉमर्शियल कामों के लिए यूज किया जाता था। बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। इस कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट 1964 से लेकर के 1974 के बीच में हुआ था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का यूज साइंटिफिक और कमर्शियल और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता था। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा, जैसे कोबोल, फोर्टन, बेसिक एक्सेट्रा। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। इस कंप्यूटर का डेवलपमेंट 1974 से लेकर के 1989 के बीच में हुआ था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पोर्टेबल होने के साथ साथ आकार में छोटे थे। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा, जैसे सी, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। इस कंप्यूटर का यूज साइंटिफिक, कमर्शियल, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए यूज होने लगा। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। इस कंप्यूटर का डेवलपमेंट लगभग 1980 से लेकर के अभी तक माना जाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। यह माइक्रो प्रोसेसर अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन पर आधारित है। फिफ्थ जनरेशन के प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन के प्रोसेसर से काफी एडवांस होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित होते हैं। फिफ्थ लेवल के जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जैसे C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक पे, कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो आइए मैं एक एक करके इसकी विशेषता के बारे में बताता हूं। नंबर 1, स्पीड यानी कि गति। कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। यह 1 सेकंड में लाखों कैलकुलेशन कर सकता है। नंबर 2, एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता। कंप्यूटर बगैर गलती किए सही कैलकुलेशन कर सकता है, यानी गणना कर सकता है। बस इतना याद रहे, यूजर द्वारा दिया गया इनपुट सही होना चाहिए। नंबर 3, डेलीगेंस निरंतरता। कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके किसी काम को आसानी से कर सकता है। नंबर 4, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब भंडारण क्षमता। कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा डाटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकता है। नंबर 5, मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर पर हम एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर एक साथ रन करा सकते हैं। सपोज दैट आप एक बार MS ऑफिस आपने ओपन कर लिया, ठीक है, उसके बाद दूसरा आप सॉफ्टवेयर आप रन कराना चाहते हैं तो दूसरा फोटोस आपने ओपन कर लिया, साथ में आप म्यूजिक भी प्ले कर दिए हैं, उसके साथ साथ आप गूगल क्रोम के ब्राउजर में आप कोई वेबसाइट को भी रन करा रहे हैं। मतलब एक साथ में कई सारे काम आप कर सकते हैं। नंबर 6, सिक्योरिटी यानी गोपनीयता। कंप्यूटर पर हम पासवर्ड लगा करके अपने फाइल और अपने फोल्डर को सिक्योर कर सकते हैं, या पर्सनली आप फोल्डर पे भी पासवर्ड लगा करके पर्सनली फोल्डर को भी सिक्योर कर सकते हैं। कंप्यूटर के यूजर पे पासवर्ड लगा करके आप यूजर को सिक्योर कर सकते हैं, या फिर पूरे कंप्यूटर के बायस पे पासवर्ड लगा करके पूरे कंप्यूटर को आप सिक्योर कर सकते हैं।
जैसे कोई दूसरा आपका कंप्यूटर यूज ना कर पाए, आपका फाइल ओपन ना कर पाए। नंबर 7, ऑटोमेशन यानी स्वचालित। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें कैलकुलेशन के समय यूजर द्वारा कोई इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, जबकि इनपुट इंस्ट्रक्शन यूजर द्वारा ही दिए जाते हैं। लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1, एजुकेशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर कितना ज्यादा यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए यूज करना या डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा करके बच्चों को एजुकेशन देना और एजुकेशन के पर्पज से कुछ ऑफिस वर्क करना, ऐसे कई सारे काम में एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर यूज होते हैं। नंबर 2, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में भी कंप्यूटर काफी यूज किया जाता है, जैसे अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, अपना नोट्स बनाना और अपनी खुद की पीडीएफ फाइल को बनाना, ऐसे बहुत सारे काम में यूज होते हैं। नंबर 3, बैंकिंग। बैंकिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर काफी यूज होता है, जैसे ई बैंकिंग, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग कामों में यूज किया जाता है। नंबर 4, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, जैसे आईसीयू रूम में आपका अल्ट्रासाउंड के लिए, आपका एक्सरे के लिए, ठीक है, आपको बहुत सारी मशीनें होती हैं जो पेशेंट के लिए यूज की जाती हैं, उस पर्पस के लिए कंप्यूटर काफी यूज होते हैं हॉस्पिटल के अंदर भी। नंबर 5, एयरलाइंस। एयरलाइंस के क्षेत्र में भी कंप्यूटर काफी ज्यादा यूज होता है, जैसे कि आपका चेकिंग के लिए, आपका टिकट बुकिंग के लिए, फ्लाइट चेकिंग के लिए, मतलब कौन सी फ्लाइट आ रही है, कौन सी जा रही है, और ऑन डिस्प्ले पे दिखाने के लिए, एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे काम के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, बहुत सारी जगहों पर एयरपोर्ट के अंदर कंप्यूटर ही यूज होते हैं। इस फ्लाइट के अंदर भी कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो एयरलाइंस डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर काफी ज्यादा यूज होते हैं। नंबर 6, रेलवे। रेलवे डिपार्टमेंट में भी काफी ज्यादा कंप्यूटर यूज होते हैं, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो लाइन में खड़े रहते हैं टिकट वगैरह के लिए, या फिर टिकट बुक करते हैं, तो वो सब कंप्यूटर से ही होता है। और ऑफिस के अंदर जितना भी सारा काम होता है कंप्यूटर से ही होता है। और ट्रेन की जानकारी भी आपको कंप्यूटर के माध्यम से मिलती है, और डिस्प्ले पे शो ऑफ भी ट्रेन के बारे में कंप्यूटर से ही होता है। ऐसे बहुत सारी जगहों पे रेलवे के अंदर कंप्यूटर को यूज किया जाता है। नंबर 7, कम्युनिकेशन। इस क्षेत्र में भी हम जैसे कि ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, इस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, ये सब चीजें के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है। सबसे लास्ट में बात करते हैं नंबर 8, साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस क्षेत्र में तो पूछिए ही नहीं, इस क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर का यूज होता है बहुत सारे कामों के लिए। तो यहीं पे आज का ये टॉपिक व्हाट इज कंप्यूटर का टॉपिक जो है खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो। अगर वीडियो ज्यादा अच्छा लगा तो लोगों को भी शेयर कर देना, ताकि लोगों को भी कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिले। ये तो वीडियो रही हमारी कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। अब मैं पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर की वीडियो का, पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो सीरीज आएगी वो कंप्यूटर नेटवर्किंग की वीडियो की आएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।